लेट्स बिगिन। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन एक्चुअली हमने अब तक सीख चुके हैं कि क्या क्या कितने टाइप के प्रीपोजिशन होते हैं, और जिसमें हमने मेनली जो अभी सिंपल प्रीपोजिशन सीख लिया है और कंपाउंड प्रीपोजिशन सीख लिया है। जो थर्ड टाइप का होता है फ्रेजल प्रीपोजिशन, वो अभी हमने नहीं सीखा है। लेकिन पहले हम दोनों टाइप के प्रीपोजिशन को सीख लेते हैं, उसके बाद फ्रेजल प्रीपोजिशन पे आएंगे। दरअसल क्या है कि जो प्रीपोजिशन हमारा चैप्टर है ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है और ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको बहुत जल्दी नहीं किया जा सकता। प्रीपोजिशन ऐसे समझ लीजिए कि सेंटेंस की बिल्कुल सोल है। इसको बहुत ही डीपली स्टडी करना पड़ेगा और प्रैक्टिस के साथ करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी होती हैं इसी में। आगे हम इसको जारी रखते हैं कि अब हम देखते हैं कि सम प्रीपोजिशंस विच फॉलो सर्टेन वर्ब्स, यानी कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो फॉलो किए जाते हैं सर्टेन वर्ब्स के बाद ही। जैसे हम उनको रीड करते जाएंगे और आपको मीनिंग और उसका यूज़ के बारे में डिटेल में समझाते जाएंगे। पहला हमारा सेंटेंस है व्हाट आर वी एमिंग एट, यानी हम किस चीज़ का एम कर रहे हैं, किस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं। तो ये एम के बाद हमने क्या लगाया बेटा, एट। एम के बाद एट लगता है। दिस ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन, यानी अराइव के बाद भी एट लगता है। आई नॉक्ड एट द डोर, मैंने डोर को नॉक किया बट नोबडी आंसर्ड, लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया। तो नॉक के बाद भी प्रीपोजिशन लिखा है। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जो वर्ब्स इटैलिक में लगा है, इटैलिक में लिखा हुआ है, उन वर्ब्स के जस्ट बाद एट का यूज़ किया गया है। यानी ये जो वर्ब्स हैं, एम उसके बाद एट लगेगा, अराइव उसके बाद एट लगेगा, नॉक नॉक के बाद एट लगेगा, लाफ लाफ के बाद एट लगेगा, और लुक लुक के बाद एट लगेगा। इन सब के बाद हमेशा एट लगता है। तो ये हमें सीख लेना चाहिए कि किस वर्ब के बाद एट लगता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा इन प्रीपोजिशन है वो किन वर्ब्स के बाद यूज़ किया जाता है। इन प्रीपोजिशन के लिए बेटा सबसे पहले अब हमको सीखना है, जैसे देखो, आई बिलीव इन योर ऑनेस्टी, यानी मैं विश्वास करता हूँ आपकी ऑनेस्टी में। बिलीव के बाद इन लगेगा, ठीक है। ही विल नेवर फेल इन हिज ड्यूटी, यानी वो अपनी ड्यूटी से कभी फेल नहीं होता है। तो बिलीव के बाद भी इन लगता है और फेल के बाद भी इन लगता है। ये दोनों चीज़ें हमने सीख ली, ठीक है। अब देखते हैं बेटा फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ यूज़ होता है, किन वर्ब्स के बाद होता है। डिफ़र के बाद हमेशा फ्रॉम लगता है। ही डिफर्स फ्रॉम हिज फादर इन हिज नेचर, यानी वह डिफ़र करता है, अलग है अपने पिताजी से अपने स्वभाव में, नेचर में। क्लियर? सेकंड सेंटेंस देखो, द थीफ एस्केप्ड फ्रॉम। एस्केप के बाद भी हमेशा फ्रॉम लगता है, यानी चोर बच गया फ्रॉम द पुलिस कस्टडी, पुलिस की कस्टडी से। एस्केप के बाद भी फ्रॉम बच लगता है हमेशा। दीज चैप्टर्स हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम, यानी एक्सक्लूड के बाद भी हमेशा फ्रॉम लगता है। फ्रॉम आर कोर्स, यानी ये चैप्टर्स हमारे कोर्स से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। सी पार्टेड फ्रॉम, यानी वो अलग हो गई। हर हस्बैंड विद अ स्माइल, यानी एक मुस्कुराहट के साथ वो अपने हस्बैंड से पार्टेड फ्रॉम मतलब अलग हो गई, ठीक है। तो पार्ट फ्रॉम, पार्ट के बाद भी हमेशा फ्रॉम लगता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अब हम देखते हैं बेटा फॉर। फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं। फॉर का यूज़ के लिए अब हमको सीखना पड़ेगा एग्जाम्पल्स। देखिए ज़रा, आई सेल कॉल फॉर, यानी मैंने कॉल किया यू एट 6, आपको 6 बजे, यानी मैंने 6 बजे कॉल किया आपको, तो कॉल के बाद फॉर लग गया, ठीक है। ही डज नॉट केयर फॉर क्रिटिसिज्म,
यानी उसको क्रिटिसिज्म की कोई केयर नहीं है, केयर के बाद भी फॉर लगता है। आई सर्च्ड फॉर माई पेन, मैंने सर्च किया अपना पेन, तो सर्च के बाद भी फॉर लगता है। फोर्थ देखो, ही इज़ लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड, यानी वह देख रहा है अपने फ्रेंड के लिए, तो लुक के बाद भी फॉर लगता है। वी होप फॉर बेटर डेज टू कम, यानी हम होप करते हैं अच्छे दिनों के आने की, यानी होप के बाद भी फॉर लगता है, होप फॉर। द फार्मर्स स्टार्टेड फॉर देयर फील्ड्स, यानी फार्मर्स चल दिए अपने फील्ड की तरफ अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी जल्दी, सुबह सुबह जल्दी जल्दी, तो स्टार्ट के बाद भी फॉर लग गया। डू यू विश फॉर अ टेलीविज़न सेट, क्या आपको किसी टेलीविज़न सेट की इच्छा है या अभिलाषा है, तो यानी विश के बाद भी फॉर लग गया। तो अब आप एक एक करके रिपीट कर लीजिए इन वर्ड्स को, बहुत ज़रूरी है बेटा, ये एक एक वर्ड को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको थोड़ा बोरिंग तो लग रहा होगा कि काफ़ी लेंदी हो जा रहा है लेक्चर, लेकिन बेटा इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आप इग्नोर करोगे तो फिर यही है कि आपकी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, सही नहीं कर पाओगे। तो एक बार बोल लीजिए, कॉल फॉर, केयर फॉर, सर्च फॉर, लुक फॉर, होप फॉर, स्टार्टेड फॉर, विश फॉर, यानी इन सब के बाद हमेशा क्या लगता है बेटा, फॉर लगता है। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा, ऑफ। ऑफ कहाँ पर लगता है? ऑफ मतलब काकी के, हमने बताया था। तो कुछ सर्टेन वर्ब्स होती हैं उनके बाद ऑफ लगता है, जैसे बोस्ट ऑफ, सेखी बखारना, यानी अगर कोई आदमी अपनी ज़्यादा मतलब प्रशंसा करना, अत्यधिक प्रशंसा करना, तो उसको बोलते हैं बोस्ट ऑफ। यू ऑलवेज बोस्ट ऑफ योर वेल्थ, यानी आप हमेशा अपने वेल्थ की सेखी बखानते रहते हो, बोस्ट ऑफ। ही फ्रीक्वेंटली कंप्लेन्स ऑफ अ सोर थ्रॉट, यानी वो अक्सर कंप्लेन करता रहता है, यानी कंप्लेन्स ऑफ, कंप्लेन के बाद भी हमेशा ऑफ ही लगता है। ठीक है, वो अक्सर कंप्लेन करता रहता है अपने गला खराब होने की, राइट। दिस बुक कंसिस्ट्स ऑफ, देखो बेटा कंसिस्ट के बाद भी हमेशा ऑफ लगता है। कंसिस्ट का मतलब होता है बेटा समायोजित होना, समायोजित होना, यानी किसी भी चीज़ का उसमें सम्मिलित होना। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझ लो कि जो वर्ब्स हैं उनका मीनिंग भी आपको समझ में आना चाहिए। तो दिस बुक कंसिस्ट्स ऑफ 100 पेजेस, 100 पेजेस, यानी इस बुक में 100 पेज हैं। ही वॉज कॉन्विक्टेड ऑफ लाइंग, यानी उसको दोषी ठहराया गया। कॉन्विक्टेड का मतलब होता है बेटा दोषी ठहराना। ठीक है, दोषी ठहराना, यानी उसको दोषी ठहराया गया लाइंग का, लाइंग मतलब झूठ बोलने का। क्लियर। तो ये हमारे जितने भी वर्ब्स हैं, बोस्ट ऑफ, कंप्लेन्स ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, कन्विक्टेड ऑफ, इन सब के बाद बेटा क्या लगता है, ऑफ। क्लियर। अगला देखते हैं बेटा, पेशेंट डाइड ऑफ कॉलेरा, यानी अब हमने अगला देखिए, ऑफ के ही ये भी एग्जाम्पल हैं। डाइड ऑफ, मरना, यानी डाई के बाद भी ऑफ लगता है, कॉलेरा से मर गया पेशेंट। कैन वी ड्रीम ऑफ, क्या हम सपना देख सकते हैं। राइट्स विदाउट ड्यूटीज, कर्तव्यों की बिना अधिकारों की बिना कर्तव्यों के। कैन वी ड्रीम ऑफ राइट्स विदाउट ड्यूटीज, क्या हम अपने केवल अधिकारों की ही सपने देखें, ड्यूटीज़ का न देखें। यानी ज़्यादातर पब्लिक, ज़्यादातर जनता क्या करती है, केवल अपने अधिकारों की बात करती है, राइट्स की बात करती है, लेकिन कर्तव्यों की बात बहुत ही कम लोग करते हैं। और तभी ये हमारे देश का हाल भी है बेटा, क्योंकि जो लोग अपनी ड्यूटीज़ पे फोकस करते हैं
वो राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रहते हैं, और जो लोग राइट्स के बारे में ज़्यादा कंसर्न रहते हैं वो लोग ड्यूटीज़ को सही से इग्नोर कर पाते हैं, यानी वो उसको निभा नहीं पाते अच्छे से। तो इसलिए पहले चिंता करो किसकी बेटा? ड्यूटीज़ की। अगर ड्यूटीज़ तुम सही से निभा रहे हो तो राइट्स तो अपने आप आपको मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ माई रिजल्ट। इन्फॉर्म के बाद भी बेटा ऑफ लगता है, यानी उसने मुझे इन्फॉर्म किया मेरे रिजल्ट के बारे में, राइट। नीड आई रिमाइंड ऑफ यू। क्या मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा? योर प्रॉमिस, आपका वादा। तो रिमाइंड के बाद भी ऑफ लगता है। सी रिपेंटेड ऑफ व्हाट सी हैड डन, यानी उसको पश्चाताप है। रिपेंट का मतलब होता है बेटा पश्चाताप करना। पश्चाताप का मतलब होता है बेटा रिग्रेट, यानी रिपेंट और रिग्रेट एक ही चीज़ है। पश्चाताप करने को बोलते हैं, ठीक है। जो उसने किया उस पर उसको पश्चाताप हो रहा है या पश्चाताप किया उसने। इट टेस्ट्स ऑफ जिंगर, यानी इसमें टेस्ट आ रहा है किसका बेटा? जिंगर का, राइट। तो ये टेस्ट के बाद भी हमेशा ऑफ लगता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं बेटा, ऑन। ऑन में क्या क्या होता है? ऑन में हमारे कुछ वर्ब्स हैं जिनके बारे में हम अभी सीखेंगे कि ऑन में क्या क्या हमारा आता है, ठीक है। वर्ब्स देखिए बेटा, इसमें कौन कौन सी वर्ब्स हैं? आई विल कॉल ऑन यू दिस इवनिंग, यानी मैं आपको कॉल करूँगा इस शाम को। माई फादर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यानी मेरी पिताजी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, मुझे बधाई दी मेरी सफलता पर, एग्जामिनेशन में मेरी सफलता पर। तो पर के सेंस में ऑन का यूज़ किया। कैन बी डिपेंड ऑन हिम, क्या हम डिपेंड हो सकते हैं उस पर? डिपेंड ऑन, आश्रित होना, ठीक है। ही इंसिस्टेड ऑन मेकिंग अ कंप्रोमाइज, यानी उसने इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट के बाद हमेशा ऑन लगता है। उसने इंसिस्ट किया कि क्या किया? मेकिंग अ कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज करने के लिए उसने प्रेशर बनाया। कैन आई रिलाई ऑन, क्या मैं विश्वास करता हूँ, कर सकता हूँ? व्हाट यू से, जो आप कहते हो, यानी मैं आप जो कहते हो उस पर रिलाई नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। टू, अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट, टू। टू किस किस वर्ब के बाद यूज किया जाता है? लेट्स सी। एनिमल एडेप्ट, एनिमल्स क्या करते हैं? एडेप्ट करते हैं बेटा। क्या एडेप्ट करते हैं? themselves टू देयर सराउंडिंग्स, वो एडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को अपनी सराउंडिंग्स से, यानी जो भी उनकी सराउंडिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेते हैं। एडेप्ट का मतलब होता है बेटा ढालना। तो एडेप्ट टू, यानी वो एनिमल्स जो होते हैं वो ढाल लेते हैं अपने आप को सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। एडेप्ट के बाद हमेशा टू लगता है। वी एग्री टू योर प्रपोजल, ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं। एग्री के बाद विद भी लगता है और टू भी लगता है। विद लगता है जब कोई पर्सन हो, क्या हो बेटा? पर्सन, कोई व्यक्ति हो तो विद लगेगा, और अगर कोई प्रपोजल है या प्रस्ताव है तो बेटा क्या लगेगा? टू लगेगा, ठीक है। प्रपोजल के लिए टू और कोई पर्सन है तो उसके लिए विद, एग्री के बाद। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, राकेश अपील्ड टू, अपील के बाद क्या लगता है? टू। द प्रिंसिपल टू एक्सक्यूज हिम, यानी राकेश ने अपील की, रिक्वेस्ट की, किसके लिए? प्रिंसिपल साहब से उसे माफ़ करने के लिए। प्लीज़ अटेंड टू योर ओन वर्क, आप अटेंड करो यानी ध्यान दो अपने खुद के काम पर। अटेंड के बाद टू। दिस हाउस बिलोंग्स टू माई फादर, बिलोंग के बाद भी हमेशा टू लगता है, यानी ये घर मेरे पिताजी का है। दिस हाउस बिलोंग्स टू माई फादर, ये घर मेरे पिताजी का है, ठीक। आई हैव कंप्लेन्ड टू, कंप्लेन के बाद क्या लगता है बेटा? टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट योर बिहेवियर, आपके व्यवहार के खिलाफ मैंने कंप्लेन किया है, किससे? प्रिंसिपल साहब से, ठीक है।
तो कंप्लेन का मतलब शिकायत करना, कंप्लेन के बाद भी टू लगता है। स्टूडेंट्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ ग्रेट डील टू द बिल्डिंग ऑफ द नेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरी की पूरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो इसको। स्टूडेंट्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ ग्रेट डील, यानी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द बिल्डिंग ऑफ द नेशन, राष्ट्र निर्माण में, यानी राष्ट्र निर्माण में स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर? अभी हम ये कह रहे हैं कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, लेकिन बेटा देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स मेहनत करके अपनी जॉब भी करते हैं, अपना खाना खर्चा भी चलाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, दोनों काम एक साथ करते हैं। हमारे देश का उल्टा सिस्टम है, यहाँ बच्चा 28-30 साल तक तो डिपेंडेंट रहता है पेरेंट्स पे, पेरेंट्स ही सारे खर्चे उठाते हैं, पेरेंट्स के ही ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है। क्यों? एक तो हमारे यहाँ पर कल्चर ही ऐसा है, दूसरा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम ही ऐसा है, क्योंकि सिस्टम में जो आदमी काम करेगा वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, और जो पढ़ाई कर रहा है वो काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके टाइमिंग ऐसी होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती टाइमिंग में। सबसे बड़ी वजह तो ये है, वही टाइम पढ़ने का वही टाइम काम करने का है। तो इसलिए जो है स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन हमारे देश के नेशन बिल्डिंग में नहीं रहता है। जब वो एक नागरिक बन जाते हैं, जब वो अपना कुछ काम धंधा करने लगते हैं, तब वो नेशनल बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा हमें इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखो बेटा, माई फ्रेंड हैज़ इन्वाइटेड मी टू डिनर। मेरे मित्र ने मुझे इन्वाइट किया, किसके लिए? डिनर के लिए। तो इन्वाइट के बाद क्या लगाया हमने बेटा? टू। इन्वाइट के बाद क्या लगता है? टू। नेक्स्ट देखो, दिस विल लीड टू सेवरल कॉम्प्लिकेशंस, यानी इससे क्या क्या हो सकती हैं? बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो लीड टू, ठीक है, लीड के बाद क्या लगता है बेटा? टू। ये वर्ड्स आपको सुनने समझने में अभी ऐसा लग रहा होगा कि बड़ा बोरिंग है, बड़ा टफ है। बेटा जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो बोरिंग ही होती हैं, बाकी मज़ेदार तुम कहीं ठुमके लगाने वाले वीडियो देख रहे हो या नाचने वाले वीडियो देख रहे हो, उसमें तो तुम्हें आनंद आएगा। लेकिन पढ़ाई बेटा ईजी नहीं होती है ना, तो पढ़ाई ईजी नहीं होती है, इसीलिए सब कोई कर नहीं पाता है, और जो कोई सब कोई कर ले तो फिर सब कोई आगे बढ़ जाए। तो इसलिए बेटा आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, जीवन में सक्सेसफुल होना है, तो पढ़ाई को, उस मेहनत को समझना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली, कृपया मेरी सुनो ध्यान से, यानी लिसन के बाद भी टू लगता है। लिसन टू मी, मेरी सुनो। आई ऑब्जेक्ट टू योर प्रपोजल, मैं विरोध करता हूँ आपके प्रपोजल का। तो बेटा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा विरोध करना, यानी अपोजिशन करना। तो इसमें क्या लगाया हमने? टू। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाया बेटा? टू लगाया। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम। इट नेवर अकर्ड टू मी दैट June 30 was a बैंक हॉलीडे, यानी इट नेवर अकर्ड टू मी, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ या मुझे ऐसा नहीं पता था कि 30 जून को बैंक का हॉलीडे होता है। तो अकर के बाद भी बेटा टू होता है। इट नेवर अकर्ड टू मी। अकर का वैसे मीनिंग घटित होने के सेंस में भी आता है, अकर का मीनिंग मतलब मेरी समझ में आने के सेंस में भी आता है, अकर का मीनिंग मेरे ध्यान में आने से मतलब में भी आता है। ठीक है, अगला देखो, ही प्रीफर्स कॉफ़ी टू टी, यानी वो प्रीफर करता है टी को कॉफ़ी की अपेक्षा। तो यानी प्रीफर के बाद भी क्या लगता है? टू लगता है बेटा। प्रीफर टू, अकर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, लिसन टू, ये वर्ड्स को बिल्कुल टिप्स पे ले लो बेटा। जब इन वर्ड्स को बार बार बोलोगे और समझोगे तभी आगे एक्सरसाइज भी तुम कर पाओगे, नहीं तो एक्सरसाइज में तुम्हारा बिल्कुल डब्बा गोल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते चलो, समझते चलो। आई शेल रेफर टू दिस मैटर टू हायर ऑथोरिटीज़, यानी मैं इस मैटर को रेफर करूंगा हायर ऑथोरिटीज़ को। तो रेफर के बाद भी हमने क्या लगाया बेटा? टू, रेफर करना है ना।
अगला देखो, वी सबमिटेड आवर एक्सरसाइज बुक्स टू द टीचर, यानी सबमिट के बाद हमने क्या लगाया बेटा, टू। सबमिट टू भी होता है, प्रीफर टू भी होता है, रेफर टू भी होता है। तो ये सब के बाद, इन वर्ब्स के बाद क्या लगता है बेटा, टू लगता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी बेटा कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो तुम कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर क्वेश्चन पुटअप कर दिया करिए। ठीक है, अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट, सम प्रीपोजिशंस विच फॉलो सर्टेन नाउन्स, यानी कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस भी होते हैं जिनके पहले हमेशा कुछ सर्टेन नाउन्स ही लगते हैं। जैसे फॉर का देखो, माई मदर हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर, अफेक्शन क्या वर्ड है बेटा, नाउन है, यानी मेरी मदर का बहुत ज़्यादा अफेक्शन है अपने बच्चों के प्रति, यानी सब मदर का होता है। अ मदर हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर हर चिल्ड्रन। ठीक है, मम्मियों का बच्चों से बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है। तो अफेक्शन के बाद बेटा फॉर होता है। ही हैड नो एम्बिशन फॉर, उसकी कोई एम्बिशन नहीं है। फेम और फॉर्च्यून, फेम के लिए और फॉर्च्यून के लिए, फॉर्च्यून का मतलब बेटा सौभाग्य होता है, राइट। फॉर एक प्रोवर्ब भी है, एक कहावत है, क्या, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। यानी इसका मतलब क्या है बेटा, जानते हो, फॉर्च्यून जो होता है वो फेवर करता है ब्रेव का, बहादुर व्यक्ति का ही सौभाग्य साथ देता है। यानी मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, मनुष्य अपने भाग्य का, सौभाग्य का स्वयं निर्माता है। भगवान ऊपर से आके किसी को काम, हाथ पकड़ के काम नहीं करा सकते। भगवान ने आपको बुद्धि दी है आगे बढ़ने की, प्रोग्रेसिव होने की, बड़ा बनने की। उस बुद्धि का सदुपयोग करके, मेहनत करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। और अगर तुम भाग्य भरोसे बैठ जाओ हाथ पे हाथ रख के, तो बेटा कुछ नहीं होगा जीवन में, बर्बाद हो जाओगे, बस इतना ज़रूर होगा। चलो बेटा नेक्स्ट, आई सी योर एंग्जाइटी फॉर गेटिंग अ गुड जॉब, यानी मैंने देखी है, मैं देखता हूँ आपकी एंग्जाइटी है अच्छी जॉब पाने के लिए। यानी आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फुल हो, एक तरह से एक आप बहुत ज़्यादा मेहनती और एक्साइटमेंट के साथ चाहते हो एक अच्छी जॉब। माई सन हैज़ नो एप्टीट्यूड फॉर साइंस, यानी मेरे सन का साइंस में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, राइट। एप्टीट्यूड फॉर, आर यू अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, क्या आप कैंडिडेट हो लेक्चरर की पोस्ट के लिए, कैंडिडेट फॉर होता है। सी हैज़ लिटिल कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क, यानी उसकी बहुत कैपेसिटी है हार्ड वर्क की। कैपेसिटी के बाद भी बेटा क्या लगता है, फॉर। वी मस्ट फाइंड आउट अ क्योर फॉर द इल्स इन आवर सोसाइटी, यानी हमको क्योर फॉर होना चाहिए, यानी हमको इलाज मिलना चाहिए सारी जितनी भी दुराचार या बुराइयां हैं समाज की, उनका, यानी हमें समाज की बुराइयों का इलाज अवश्य ही मिलना चाहिए। समाज में तो बेटा बुराइयां भरी पड़ी हैं। अब हम तो ये जानते हैं, एक बात ज़रूर हमारी समझ में आती है कि इंसान कोई भी हो वो समाज का एक पार्ट है, और अगर इंसान अपने आप को सुधार ले तो समाज अपने आप ही सुधर जाएगा, क्योंकि हर इंसान एक समाज का कोई ना कोई एक पार्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा, देयर इज़ अ ग्रेट डिमांड फॉर, डिमांड के बाद क्या लगता है बेटा, फॉर टेक्नीशियंस इन आवर कंट्री, यानी हमारे देश में टेक्नीशियंस की बहुत बड़ी मांग है, डिमांड है। तो डिमांड के बाद फॉर। आई हैव नो डिज़ायर फॉर एनीथिंग, यानी मेरी किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं है। तो डिज़ायर के बाद फॉर, डिज़ायर फॉर। एक बार इनको रिपीट जरूर करते चलिए बेटा, और लिखते भी चलिए। यू आर मेकिंग एन एक्सक्यूज़ फॉर कमिंग लेट, यानी आप एक्सक्यूज़ कर रहे हो अपने आप को, है ना, लेट आने के लिए। यू आर मेकिंग एन एक्सक्यूज़ फॉर, एक्सक्यूज़ के बाद क्या लगता है बेटा, फॉर।
माई डॉटर हैज़ ग्रेट फॉन्डनेस ऑफ टॉफ़ीज़। टॉफ़ी क्या होती है बेटा, जानते हो, खाने की, तुम बहुत ज़्यादा खाते हो, खूब खाते हो। तो मेरी डॉटर का क्या है, टॉफ़ीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा क्या है बेटा, फॉन्डनेस है, शौकीन है, यानी फॉन्डनेस फॉर। ठीक है, फॉन्डनेस के बाद क्या लगता है, फॉर। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट? अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बेटा पूछ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट वर्ड्स को समझो। सी एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड फॉर, ग्रेटिट्यूड के बाद भी क्या लगता है, फॉर द हेल्प गिवन टू हर। क्लियर? आई कैन गिव यू एनी गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना, मैं दे सकता हूँ आपको कोई भी गारंटी, किसकी, एम्प्लॉयमेंट की। यानी गारंटी के बाद भी क्या लगता है बेटा, फॉर, है ना। क्रांति हैज़ ग्रेट लाइकिंग फॉर स्वीट्स, क्रांति का किसकी तरफ ज़्यादा लाइकिंग है, स्वीट्स की तरफ, यानी वो मिठाइयों को क्रांति बहुत पसंद करती है, तो लाइकिंग फॉर। ठीक है, मैच फॉर, द ताज हैज़ नो मैच फॉर इट्स ब्यूटी इन इंडिया। ठीक है, ताज की तुलना करने के लिए कोई भी दूसरा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिससे हम उसकी सुंदरता की तुलना कर सकें। देयर वॉज नो नेसेसिटी फॉर अ फॉर्मल मीटिंग, यानी फॉर्मल मीटिंग की कोई भी नेसेसिटी नहीं है, नेसेसिटी फॉर। नीड फॉर, हिज नीड फॉर अ हाउस इज मोस्ट प्रेसिंग, उसकी घर की तरफ जो नीड है वो बहुत ज़्यादा प्रेसिंग है, अपीलिंग है। ठीक है, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, यानी उसने अवेल की अपने लिए अपॉर्चुनिटी, अवसर, किसके लिए, प्रमोशन के लिए, यानी अपॉर्चुनिटी के बाद भी हमने क्या लगाया, फॉर। ठीक है, व्हेन शैल वी गेट द पेमेंट फॉर दीज गुड्स, यानी पेमेंट के बाद भी क्या लगता है, फॉर, यानी कब हम इन सामानों का पेमेंट ले पाएंगे या मिल पाएगा या मिलेगा। ठीक है, हैव यू नो पिटी फॉर द पुअर ओल्ड मैन, क्या आपकी गरीब बुढ़े व्यक्ति के प्रति कोई भी सहानुभूति या दया भाव नहीं है आपको। तो पिटी के बाद बेटा क्या लगता है, फॉर। वी मेड ग्रेट प्रिपरेशंस फॉर, प्रिपरेशन के बाद भी क्या लगता है, फॉर द एनुअल फंक्शन। ठीक है, प्रिपरेशन फॉर, द बॉय गॉट एडिक्वेट पनिशमेंट फॉर हिज मिसबिहेवियर, पनिशमेंट फॉर, दंड देना। ठीक है, लड़के को खूब पनिशमेंट मिला उसके मिसबिहेवियर के लिए, दुर्व्यवहार के लिए। ही हैज़ अ ग्रेट रिगार्ड फॉर हिज टीचर्स, यानी वह बहुत ज़्यादा सम्मान करता है अपने टीचर्स का, तो रिगार्ड फॉर। लेकिन बेटा एक चीज़ हम देख रहे हैं आजकल, फील करते हैं लोग, टीचर्स का रिगार्ड बहुत कम करते हैं, और टीचर्स का जो लोग, याद रखना, रिगार्ड करते हैं उसके पीछे, न करने के पीछे और करने के पीछे दो वजह हैं। पहली चीज़ तो टीचर अपनी खुद ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है। जो टीचर मेहनत से बच्चों को पढ़ाता है तो निश्चित ही बच्चे उन टीचर्स का रिगार्ड करते हैं, सम्मान करते हैं। और जो टीचर खुद ही कामचोर है या नहीं पढ़ा रहा है तो बेटा कोई भी रिगार्ड क्यों करने वाला है, चाहे कोई स्टूडेंट्स हो या कोई और हो, कोई रिगार्ड नहीं करेगा। अभी हमने बताया था, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव और रेस्पेक्ट फेवर्स द ब्रेव। अगर आप मेहनती हो, लेबोरियस हो, ड्यूटीफुल हो, कर्तव्यवान हो, तो निश्चित ही आपको रिगार्ड मिलेगा ही मिलेगा, समाज से भी मिलेगा, बच्चों से भी मिलेगा। ठीक है, अब एक दो चार एक्सेप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ नालायक भी होते हैं तो वो एक्सेप्शंस ही माने जाते हैं। वो नालायक ऐसे होते हैं कि ना उनको खुद पढ़ना, ना उनको दूसरे को पढ़ने देना। कॉलेज जाते हैं केवल दिखावा करने के लिए, कपड़े दिखाने के लिए, अपने आप को हीरोगिरी दिखाने के लिए, पढ़ते पढ़ाते कुछ नहीं है। तो बेटा ऐसे बच्चे फ्यूचर में बहुत बुरी दर्दनाक
पोजीशन में और बेरोजगारी के गर्त में चले जाते हैं। और वो बाद में क्या होता है ना, वो इतने छोटे छोटी चीज़ों के लिए और थोड़े थोड़े पैसे के लिए भी दर दर की ठोकरें खाते घूमते हैं। ऐसे एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हैं। जो बच्चे पढ़ाई के टाइम पर इधर उधर मौज मस्ती, है ना, घूमने फिरने में, आवारागर्दी करने में जो लोग समय बर्बाद करते हैं, वो जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाते। उनके दोस्त उनसे 100 गुने ज़्यादा आगे तरक्की कर जाते हैं और वो बेचारे थोड़े थोड़े पैसे के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। तो इसलिए बेटा ड्यूटीफुल रहिए, टीचर्स का रिगार्ड करिए और अपने पेरेंट्स का भी। नेक्स्ट देखो बेटा, कैन यू सजेस्ट अ रेमेडी फॉर फेलिंग स्टैंडर्ड्स। क्या आप सजेस्ट कर सकते हो रेमेडी फॉर, रेमेडी के बाद क्या लगा है बेटा, फॉर फेलिंग स्टैंडर्ड्स, यानी जो स्टैंडर्ड्स आजकल फेल हो रहे हैं उसके लिए कोई रेमेडी सजेस्ट कर सकते हो, कोई उसके लिए उपाय या सॉल्यूशन दे सकते हो। पंडित मोतीलाल हैड अ ग्रेट रेपुटेशन फॉर हिज नॉलेज ऑफ लॉ। पंडित मोतीलाल की बहुत बड़ी रेपुटेशन थी उनके लॉ के ज्ञान की वजह से, लॉ के ज्ञान के लिए, यानी उनको कानून का बहुत ज्ञान था, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा रेपुटेशन था। तो रेपुटेशन के बाद बेटा क्या लगता है, फॉर, रेपुटेशन फॉर। डिड ही कंसीडर योर रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र। रिक्वेस्ट के बाद क्या लगता है बेटा, फॉर। क्या उसने आपके ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को कंसीडर किया। यू शैल गेट गुड रिवार्ड फॉर, रिवार्ड के बाद भी क्या लगता है, फॉर, रिवार्ड फॉर योर सर्विस, यानी तुम्हें अच्छा रिवार्ड मिलेगा आपकी सेवा के लिए। नेक्स्ट देखो बेटा, द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू गिव अ, क्या बेटा, सब्सटीट्यूट फॉर हिम, यानी गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया किस बात के लिए, सब्सटीट्यूट देने के लिए, उसका सब्सटीट्यूट देने के लिए, यानी उसका प्रतिस्थानी देखने के लिए, उसकी जगह पे काम करने के लिए, सब्सटीट्यूट फॉर। सब्सटीट्यूट के बाद क्या लगता है बेटा, फॉर। द बैंक विल डिमांड अ सिक्योरिटी फॉर सैंक्शनिंग अ लोन, यानी सिक्योरिटी फॉर, सिक्योरिटी के बाद क्या लगता है, फॉर। बैंक डिमांड करेगी किसके लिए, लोन सैंक्शन करने के लिए सिक्योरिटी की। ही हैज़ नो टेस्ट फॉर आर्ट, यानी उसका कोई भी टेस्ट नहीं है किसमें बेटा, आर्ट में। टेस्ट के बाद क्या लगता है, फॉर। माई मदर हैज़ अ ग्रेट थर्स्ट फॉर नॉलेज, यानी मेरे ब्रदर का, सॉरी, माई ब्रदर हैज़ अ ग्रेट थर्स्ट फॉर नॉलेज, मेरे भाई का बहुत ज़्यादा थर्स्ट रहती है, बहुत प्यासा रहता है वो ज्ञान का, यानी ज्ञान सीखने का बहुत इच्छुक रहता है, ज्ञान प्राप्त करने का। तो थर्स्ट फॉर। दोज बुक्स वर ऑफ नो यूज़ फॉर हिम, यूज़ के बाद फॉर, यानी वो बुक्स उसके लिए किसी काम की नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने देखा अभी तक फॉर का यूज़, फॉर के यूज़ के बाद अब हम देखते हैं बेटा ऑफ का यूज़, ओ एफ, ऑफ। चलो बेटा लेट्स सी, देखते हैं अब हम लोग ऑफ का यूज़। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग लॉन्ग वॉक्स इन द मॉर्निंग, यानी एडवांटेज के बाद हमने क्या लगाया, ऑफ, यानी मॉर्निंग में लॉन्ग वॉक करने के क्या क्या एडवांटेज हैं, इस चीज़ के बारे में एडवांटेज के बाद हमने क्या लगा दिया, ऑफ। वी शैल डिस्कस द कॉजेज ऑफ, यानी कॉज के बाद क्या लगा दिया हमने, ऑफ। हम डिस्कस करेंगे क्या क्या कॉजेज हैं ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, यानी भारत में मुगल एम्पायर के डाउनफॉल होने के क्या क्या कारण हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देयर इज़ हार्डली एनी चांस ऑफ, यानी बहुत ही कम चांस हैं, योर सिलेक्शन इन ऑन टू दिस पोस्ट, इस पोस्ट पर सिलेक्शन पाने की। तो चांस के बाद क्या लगा दिया हमने, ऑफ। ही विल टेक ओवर द चार्जेस ऑफ हिज न्यू पोस्ट टुमारो, यानी चार्ज के बाद क्या लगता है, ऑफ, यानी वो टेक ओवर करेगा, चार्ज लेगा नई पोस्ट पर कल से। ठीक है। द डेंजर ऑफ, डेंजर के बाद क्या लगता है, ऑफ। द डेंजर ऑफ एन अटैक बाई अ हॉस्टाइल कंट्री इज नॉट येट ओवर। ठीक है,
यानी डेंजर के बाद भी क्या लगता है? ऑफ। कोई भी अटैक किया हॉस्टाइल कंट्री ने, वो अभी तक ओवर नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, उसका खतरा टला नहीं है। मिस्टर जयंत हैज़ नो एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। मिस्टर जयंत का टीचिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है बेटा। तो एक्सपीरियंस के बाद हमने क्या लगाया? ऑफ। देखो, टीचिंग भी करना बहुत सिंपल या सरल काम नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो समझ है, उसको दूसरे के दिमाग में फिट करना, ये भी एक टेक्निक का काम है, ठीक है। हर कोई नहीं कर सकता ये काम भी। द फेलियर ऑफ द ब्रेक्स ऑफ द कार लेड टू द एक्सीडेंट। यानी ब्रेक ऑफ जो फेलियर हुआ, सॉरी ब्रेक ऑफ नहीं, फेलियर ऑफ, फेलियर के बाद क्या लगेगा बेटा? ऑफ लगेगा। इसमें देखो फेलियर के बाद ऑफ लगा है, इसलिए ध्यान से समझ लो, फेलियर ऑफ लगता है। हैव यू नो फियर ऑफ, फियर के बाद क्या लगता है? ऑफ। हैव यू नो फियर ऑफ द लॉ, क्या आपको कानून से कोई भय नहीं है? फियर ऑफ। ही इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, यानी उसकी आदत हो गई है झूठ बोलने की। हैबिट ऑफ। वी लिव इन द होप ऑफ बेटर डेज टू कम, यानी हम जीते हैं एक ऐसी आशा में कि अच्छे दिन आएंगे। बेटर डेज, अच्छे दिनों की आशा में हम लोग जीते हैं। क्लियर हो गया होगा? यहाँ तक कोई डाउट तो होगा नहीं। अगला देखते हैं बेटा। माई अंकल हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ, यानी मेरे अंकल के पास अच्छा ज्ञान है, किसका बेटा? पाल्मिस्ट्री का, ठीक है। द वर्ड्स वर्थ इज वेल नोन फॉर हिज लव ऑफ नेचर, राइट। यानी वर्ड्सवर्थ जो थे वो क्या हैं? बहुत अच्छे से जाने जाते हैं उनके नेचर के प्रति लव के बारे में। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी नेचर पर बहुत कुछ पोइम्स लिखी गई, ठीक है। उनकी जितनी भी पोइम्स हैं उनमें मैक्सिमम पोइम्स में नेचर का ही डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो लव ऑफ नेचर, लव के बाद ऑफ। वी लाइक द मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ आवर साइंस टीचर, यानी हम पसंद करते हैं टीचिंग के मेथड को, साइंस टीचर के टीचिंग के मेथड को हम पसंद करते हैं। आर यू इन द नीड ऑफ मनी, क्या आपको पैसे की ज़रूरत है? तो नीड के बाद भी ऑफ लगता है। डू यू वॉन्ट टू नो द रिजल्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, रिजल्ट के बाद भी ऑफ लगता है। क्या आप जानना चाहते हो कि आपके एग्जामिनेशन का रिजल्ट क्या रहा? द टेस्ट ऑफ हनी इज स्वीट, टेस्ट के बाद भी ऑफ लगता है। हनी का टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है, स्वीट होता है। वॉट इज़ द यूज ऑफ गोइंग देयर, यूज के बाद भी क्या लगता है बेटा? ऑफ। वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है यार, क्या मतलब है, क्या यूज़ है, राइट। ही हैड टू डिसकंटिन्यू हिज स्टडीज़ फॉर वांट ऑफ मनी, यानी उसको करना पड़ा डिसकंटिन्यू अपनी स्टडीज़ को, यानी उसको अपनी स्टडी छोड़नी पड़ी। किसके लिए? वांट ऑफ मनी, मनी की चाहत, यानी मनी की कमी के कारण उसको अपनी स्टडी बेटा छोड़नी पड़ी, त्यागनी पड़ी। अब देखो कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके बाद ऑन ही लगता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देयर वॉज अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन, डिस्कशन के बाद क्या लगा दिया? ऑन। द प्रॉब्लम्स ऑफ डोरी, डॉरी के बारे में बेटा बहुत सारे लॉन्ग डिस्कशंस किए गए या थे। द पावरफुल स्पीच हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल, जो पावरफुल स्पीच होती हैं उनका ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है, बहुत बड़ा क्या होता है? प्रभाव होता है, प्रभाव पड़ता है किस पर बेटा? लोगों के माइंड पर। तो इन्फ्लुएंस ऑन, ध्यान से समझो, डिस्कशन ऑन, तो ये चीज़ों को समझ लो अब आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। द लॉयन फेल्ट पिटी ऑन द रैट एंड सेट इट फ्री,
ये एक स्टोरी है बेटा। लॉयन को क्या हुआ, क्या आ गई बेटा, पिटी आ गई, दया आ गई। किस पर आ गई, रैट पर, है ना। एंड सेट इट फ्री, इसीलिए उसने क्या किया, लॉयन ने उस चूहे को फ्री कर दिया। ये एक स्टोरी है बेटा, और ये बहुत ही मॉरल स्टोरी है कि एक लॉयन था वो जो जाल में बंद था, ठीक है। तो उस समय जो रैट था उसने उसकी बहुत मदद की थी। क्यों, क्योंकि एक बार शेर ने उस चूहे को छोड़ दिया था खाने से, यानी शेर के हाथ में चूहा आ गया था, तो शेर चाहता तो एक सेकंड में उस चूहे को खा जाता, लेकिन रैट ने क्या किया बेटा, रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ लीव मी, मुझे छोड़ दो, हो सकता है फ्यूचर में मैं आपके काम आ जाऊं। तो ये बात को सुन के द लॉयन फेल्ट पिटी, लॉयन को क्या आ गई, उस पर दया आ गई, तो पिटी ऑन द रैट, रैट पर, ठीक है। पिटी के बाद क्या लगाया, ऑन, इसलिए उसने उसको सेट फ्री यानी स्वतंत्र कर दिया, उसको चूहे को छोड़ दिया। बाद में जब शेर जाल में फंस गया तो वही चूहा आया और उसने बेटा क्या किया, उस जाल को काट दिया और शेर को बचा लिया। तो इसीलिए कहते हैं बेटा, नेकी कर दरिया में डाल। अगर तुम किसी ज़रूरतमंद को या किसी एक्चुअल में दुख भरे इंसान को अगर कुछ मदद करोगे, जब उसको नीड है, किसी भी तरह की भावनात्मक, आर्थिक या कोई फिजिकल नीड है, तो आप उसकी किसी भी तरह से हेल्प करोगे तो निश्चित ही एक दिन प्रकृति से ही कोई ना कोई बंदा आपकी भी मदद करेगा, ठीक है। चलो बेटा, ये इसका मॉरल स्टोरी है एक तरह से। अगला हम देखते हैं बेटा, टू। टू का यूज़ कहाँ करते हैं, टू के लिए हम समझते हैं बेटा, प्लीज़ पे अटेंशन टू, अटेंशन के बाद टू लगता है, व्हाट आई से, यानी कृपया ध्यान दो जो मैं कहता हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट आई से, ठीक। इट वॉज डिसग्रेस टू मिस्टर रोमुला टू बी आस्क्ड टू वेकेट द फर्स्ट क्लास, क्या बेटा, फर्स्ट क्लास के बाद क्या है, कंपार्टमेंट, राइट। यानी वो कंपार्टमेंट में चल रहे होंगे, तो उसके लिए उनके लिए बहुत बड़े डिसग्रेस की बात हो गई मिस्टर रोमिला के लिए, ठीक है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, बेटा की के बाद हमेशा क्या लगता है, टू, ध्यान रखो इन सब चीज़ों को बेटा, की टू सक्सेस, रट लो इन वर्ड्स को, इन वर्ड्स के बाद हमेशा सर्टेन प्रीपोजिशन ही आने, ये रटने की चीज़ें, समझने की चीज़ें, बोलने की चीज़ें बेटा, हमेशा यूज़ किया करो, तभी प्रैक्टिस आएगी। वी आर टू लिमिट आवर एक्सपेंडिचर टू आवर मीन्स, यानी हमें अपने खर्चों को अपने संसाधनों से लिमिट में रखना चाहिए। खर्चे हमेशा लिमिट में रहेंगे तो तुम तरक्कीवान रहोगे, नहीं तो तुम देखते हो समाज में बहुत सारे लोग पैसा तो खूब कमाते हैं, लेकिन उनका पैसा उड़ाने की टेंडेंसी की वजह से उनके पास कुछ बचता बचाता नहीं है, हमेशा वो दर्द भरी और फाइनेंशियली क्राइसिस में ही रहते हैं। इसलिए अपने मीन्स के और अपने इनकम के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए और सेविंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। सेविंग नहीं करोगे तो फ्यूचर में हमेशा आपको किसी न किसी से मांगना पड़ेगा, बिना मांगे तुम्हारा काम चलेगा नहीं। इन ओबीडियंस टू हिज मदर्स डिजायर, गांधी जी रिफ्यूज्ड टू ईट मीट, क्लियर। इन ओबीडियंस टू हिज मदर्स डिजायर, अपनी मम्मी की इच्छा के ओबीडियंस में, ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारिता में, ओबीडियंस के बाद क्या लगा है बेटा, टू, गांधी जी ने मीट खाने से मना कर दिया, यानी गांधी जी अपनी मम्मी के बहुत ही आज्ञाकारी थे, क्लियर। देखो बेटा, जो बच्चे पेरेंट्स के और गुरु के आज्ञाकारी होते हैं वो जीवन में कुछ न कुछ बड़ाई करते हैं, नेम फेम जरूर प्राप्त करते हैं। देयर वॉज नो ऑब्जेक्शन टू हिज प्रपोजल, यानी उसके प्रस्ताव का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, कोई भी विरोध नहीं हुआ। हिज स्पीच वॉज इन अपोजिशन टू हिज ओन पॉलिसी, यानी उनकी जो स्पीच थी वो अपोजिट थी, अपोजिट का मतलब खिलाफ थी उनकी पॉलिसी के ही,
खुद की पॉलिसी के ही खिलाफ थी उन। तो अपोजिशन टू, आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू द टीचर ऑफ हिज फेवर, फॉर हिज फेवर, यानी ग्रेटिट्यूड के बाद भी बेटा टू लगता है। हैजंट ही येट सेंट अ रिप्लाई टू योर लेटर, क्या उसने अभी तक आपकी लेटर का रिप्लाई नहीं किया है? तो बेटा हैजंट ही रिप्लाई टू, रिप्लाई के बाद क्या लगाया? टू। तो ये ध्यान देने वाली बात है बेटा, रिप्लाई के बाद क्या लगता है? टू। सॉक्रेटिस वॉज अ स्ट्रेंजर टू, स्ट्रेंजर के बाद भी टू लगता है। स्ट्रेंजर का मतलब बेटा होता है अजनबी, कोई भी आदमी जो तुम्हारे जानने वाला नहीं है उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। स्ट्रेंजर टू, स्ट्रेंजर टू। वर यू नॉट अ विटनेस टू द सीन, क्या आप उस सीन के विटनेस नहीं हो, गवाह नहीं हो? यानी विटनेस के बाद क्या लगाया बेटा हमने? टू, विटनेस टू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। ये सारे वर्ड्स जितने भी बताएं इन सब के बाद टू लगता है बेटा। अब अगला देखते हैं, इन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? ही लैक्स कॉन्फिडेंस इन, कॉन्फिडेंस के बाद क्या लगता है? इन। ही लैक्स कॉन्फिडेंस इन डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली, यानी वो चीज़ों को इंडिपेंडेंटली करने में कॉन्फिडेंस फील नहीं करता है, उसको आत्मविश्वास नहीं आता है। तो कॉन्फिडेंस इन डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली, तो कॉन्फिडेंस के बाद हमने क्या लगाया बेटा? इन। आई फेल्ट नो डिफिकल्टी इन फाइंडिंग योर हाउस, यानी मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई आपके घर को ढूंढने में। ही हैज़ गेन्ड एनफ एक्सपीरियंस इन दिस ट्रेड, उसको खूब एक्सपीरियंस है इस ट्रेड में। मिस्टर ब्राउन इज एन एक्सपर्ट इन, एक्सपर्ट के बाद क्या लगता है बेटा? इन, है ना? राइटिंग स्क्रिप्ट्स फॉर अ रेडियो, यानी मिस्टर ब्राउन का काफ़ी अच्छा एक्सपर्टाइज है किसमें बेटा? स्क्रिप्ट लिखने में, रेडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखने में काफ़ी अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। तो एक्सपर्ट इन। हैव यू लॉस्ट फेथ इन हिम, क्या आपने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया है, भरोसा करना छोड़ दिया है, फेथ करना छोड़ दिया है? फेथ के बाद इन। फ्लोरेंस शोड नो इंटरेस्ट इन ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ लाइफ, यानी फ्लोरेंस नहीं दिखाते थे कोई भी इंटरेस्ट किसमें बेटा? ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ लाइफ, जीवन की सामान्य बातों, सामान्य चीज़ों के बारे में फ्लोरेंस का कोई इंटरेस्ट नहीं था। यानी देखो बेटा, ज़्यादातर लोग, सामान्य दर्जे के लोग, रोटी कपड़ा और मकान, यही भरण पोषण में सारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर लेते हैं, और उस भरण पोषण को भी सही से कर नहीं पाते। जीवन में इस सब से हटके भी कुछ है जो आपको एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बना सकता है। अब वो सोचो आपके लिए क्या हो सकता है, वो क्या टैलेंट हो सकता है, क्या सर्विस हो सकती है, क्या गुण हो सकते हैं तुम्हारे अंदर जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दें। उन गुणों को समझो, फोकस करो और आगे बढ़ो। योर प्रोग्रेस इन मैथमेटिक्स इज वेरी स्लो, यानी प्रोग्रेस के बाद इन लगाया, आपकी जो मैथमेटिक्स में प्रोग्रेस है वो बहुत ही स्लो है। ठीक है, ओवर। अगला देखो बेटा, ओवर। ओवर कुछ सर्टेन वर्ब के बाद देखते हैं क्या होता है। अभी नाउन चल रहा है, सॉरी, नाउन के बाद क्या क्या आते हैं। तो यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर क्लास, यानी आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपनी क्लास पर, कंट्रोल ओवर। ठीक है, समझ लो इस चीज़ को। हैज़ ही नो इन्फ्लुएंस ओवर हिज सबॉर्डिनेट्स, क्या उसका कोई भी क्या नहीं है बेटा?
इन्फ्लुएंस नहीं है अपने सबॉर्डिनेट्स के प्रति, सबॉर्डिनेट्स पे उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अबाउट देखते हैं बेटा, अबाउट, अबाउट देखते हैं। वी हैवंट द लीस्ट डाउट अबाउट हिज कॉम्पिटेंस, यानी हमको उसके कॉन्फिडेंस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तो बेटा इसमें डाउट के बाद क्या लगाया, अबाउट, डाउट अबाउट। व्हाट्स योर डाउट अबाउट हिम, आपका क्या डाउट है उसके बारे में। डाउट के बाद अबाउट, के बारे में। डाउट का मतलब क्या होता है बेटा, अबाउट का मतलब के बारे में, ठीक है। द पुलिस फेल्ड टू गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉस्ट चाइल्ड, यानी पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली बच्चे के खोने के बारे में। इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट माई सन, आपका क्या ओपिनियन है मेरे बेटे के बारे में। तो ओपिनियन के बाद भी बेटा अबाउट। अब देखो बेटा, प्रीपोजिशन विच फॉलो सर्टेन एडजेक्टिव्स, अब एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी कुछ सर्टेन पास्ट पार्टिसिपल के बाद सर्टेन प्रीपोजिशन ही यूज किए जाते हैं। जैसे अबाउट को सीखो, के बारे में, ठीक है। दे वर एंक्सस अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज सन, यानी वो एंक्सस थे अपने बेटे के वेलफेयर के बारे में, भलाई के बारे में। यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, तुम्हें केयरफुल होना चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति। क्लियर, कोई डाउट, नो डाउट। व्हेन यू आर डाउटफुल अबाउट अ वर्ड, लुक इट अप इन द डिक्शनरी, यानी जब तुम्हें किसी भी वर्ड के बारे में कोई डाउट हो तो इसको क्या करो तुम बेटा, डिक्शनरी में देख लो। देखो ये थोड़ा पुराने ज़माने की सी बात हो गई, पहले लोग डिक्शनरी में देख के मीनिंग समझते थे, लेकिन अब क्या है, हर बच्चे के साथ में हाथ में मोबाइल है बेटा, तो मोबाइल से गूगल से 2 सेकंड में वो उसका आंसर ढूंढ लेता है, ठीक है, मीनिंग ढूंढ लेता है। तो वर्ड्स के लिए अब आप डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं है, गूगल से ही सब कुछ मिल जाता है। नेक्स्ट देखो बेटा, हमारा जो आ रहा है विद, यानी विद का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस एडजेक्टिव या उसके बाद करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम बेटा, आर यू एंग्री विद मी, हमने अभी बताया था ये बात। जब प्रपोजल होगा तो टू लगता है, पर्सन होगा तो विद लगता है, एंग्री और एग्री दोनों के साथ, ठीक है। ही इज़ ऑफुल बिजी विद हिज वर्क दीज डेज, या यानी वो अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है। ही इज़ फैमिलियर विद स्टोरी ऑफ दिस केस, यानी वो इस केस की कहानी के बारे में फैमिलियर है, अच्छे से परिचित है। फैमिलियर का मतलब होता है बेटा अच्छे से परिचित होना, फैमिलियर के बाद हमेशा विद लगता है। इज़ ही वेरी इंटीमेट विद यू, क्या वो आपसे बहुत इंटीमेट है, यानी बहुत ही आपके साथ कॉन्फिडेंशियली जुड़ा हुआ है, राइट। तो इंटीमेट विद। उसके बाद देखो बेटा ऑफ, ऑफ का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग थेफ्ट, यानी उसको एक्यूज किया गया, दोषी माना गया चोरी करने का। तो एक्यूज के बाद बेटा ऑफ। द ट्रेवलर वॉज एफ्रेड ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, ट्रेवलर एफ्रेड थे किससे, वाइल्ड एनिमल्स, तो एफ्रेड ऑफ। व्हेन ट्रेवलिंग वन मस्ट बी केयरफुल ऑफ वंस लगेज, ट्रैवल करते समय लगेज के बारे में जरूर केयरफुल होना चाहिए, तो केयरफुल ऑफ। ही वॉज सर्टेन ऑफ हिज सक्सेस, वह निश्चित था अपनी सफलता के बारे में, तो सर्टेन ऑफ, ठीक है। द कैप्टन इज फुल्ली कॉन्शियस ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज,
यानी कैप्टन जो क्या है, पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल है, अपनी कॉन्शियस हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। मोहन वाज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग, मोहन को कन्विक्ट किया गया यानी दोषी सिद्ध किया गया झूठ बोलने के लिए। हिज स्पीच वाज डिवॉइड ऑफ सेंस, यानी उसके स्पीच में कोई सेंस नहीं है, भाव नहीं है, यानी भाव विहीन स्पीच है उसकी। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता क्या बोल गया है, राइट। तो इस तरह का स्पीच नहीं होना चाहिए। आलोक इज एनवियस ऑफ हिज सिस्टर्स परफॉर्मेंस। आलोक क्या बेटा, एनवियस है यानी जेलस है, एक तरह से ईर्ष्यालु है अपनी सिस्टर के परफॉर्मेंस से। होते हैं लोग जो दूसरे की परफॉर्मेंस से, दूसरे की तरक्की से जेलस होते हैं। इससे ज़्यादा बेकार काम कुछ नहीं बेटा। अगर तुम जेलस हो किसी दूसरे की सफलता से तो इसका मतलब आप कभी तरक्की कर नहीं पाओगे। आप जेलस मत बनो, आप कॉम्पिटिटिव हो सकते हो, उससे आगे बढ़ने की सोच सकते हो और सबसे आगे बढ़ने की सोच सकते हो। आप अपना काम करिए, दूसरे को अपना करने दीजिए। डोंट इंटरफियर इन अदर्स। माई ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज, मेरा भाई बहुत ज़्यादा शौकीन है किसका बेटा, आम खाने का। ठीक है, फॉन्ड ऑफ, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस का रास्ता है, इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज, पूरी तरह कठिनाइयों से भरा हुआ। यानी प्रोग्रेस हमेशा बेटा कठिनाई का सामना करने के बाद ही होती है। अब आप सोचो, रजाई ओढ़ के आप ठंडी में मस्त सो और एक भी चैप्टर याद मत करो, बिल्कुल भी मेहनत मत करो, तो क्या आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाओगे? कभी नहीं ला पाओगे। अगर तुम आराम और कंफर्टेबल ही हमेशा रहना चाहोगे, डिफ़िकल्टीज़ से भागोगे, डिफ़िकल्टीज़ आने ही नहीं दोगे जीवन में, तो तुम तरक्कीवान कैसे हो जाओगे? प्रोग्रेस के लिए तो बेटा डिफ़िकल्टीज़ को समझना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, उनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तभी तुम्हारी तरक्की हो सकती है। आई एम ग्लैड ऑफ योर सक्सेस, मैं बहुत खुश हूँ आपकी सफलता पर। ही इज़ गुड ऑफ यू, इट्स गुड ऑफ यू टू रिमेंबर मी, बहुत अच्छी बात है आप मुझे याद करते हैं। ही इज़ गिल्टी ऑफ एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम ड्यूटी, यानी वह दोषी है किस बात के लिए, एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम ड्यूटी, अपने आप को ड्यूटी से एब्सेंट होने के लिए। देखो बेटा, एब्सेंट फ्रॉम, एन्जॉय फ्रॉम, ये देखो एब्सेंट और एन्जॉय, इनके बाद देखो हिमसेल्फ लगा है, ये हमने बताए थे, तुम्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था तब। कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं बेटा, उनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता ही लगता है। ठीक है, जिस बच्चे ने अभी हमारा अगर पर्सनल प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखे हैं, वो कृपया ज़रूर देख लें। क्योंकि देखो बेटा, जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक एक टॉपिक को आप कायदे से नहीं समझ लोगे, तब तक तुम्हारा ज्ञान, इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान बिल्कुल अधूरा है। मेहनत मांगता है बेटा, सेक्रीफाइस मांगता है, कठिनाई होती है, टाइम लगता है। अभी तक आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, इससे लग रहा है कि तुम सीरियस हो इंग्लिश सीखने के बारे में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। लेकिन बेटा ध्यान रखो, जो मेहनत करता है, जो लगा रहता है, जो कठिनाई को झेल पाता है, आगे बढ़ पाता है, वही कुछ जीवन में कर भी पाता है। ठीक है बेटा, ही इज़ गिल्टी ऑफ एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम ड्यूटी, आई एम होपफुल ऑफ getting a good job. Many people are ignorant of the progress made in the country after independence. ठीक है बेटा, the visitor got impatient of waiting, यानी जो विजिटर थे वो impatient हो गए, अधैर्यवान हो गए वेटिंग कर करके। ही वॉज इनोसेंट ऑफ गिल्ट, राइट, वो इनोसेंट है दोष के प्रति, यानी वो कुछ जानता नहीं है क्या दोष उसने किया है। सीधा साधा भोला वाला
बिल्कुल जो किसी भी परेशानी, किसी भी बात से, किसी भी चालाकी से अनभिज्ञ है, उसको बोलते हैं बेटा इनोसेंट। ठीक है। वी शुड नॉट बी जेलस ऑफ एनदर मैंस लक। हमें दूसरे आदमी की लक को देख के जेलस नहीं होना चाहिए, जेलस ऑफ। सी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। उसको अपनी सुंदरता का घमंड है। वी आर श्योर ऑफ हिज विक्ट्री इन द इलेक्शन। हम क्या हैं बेटा? श्योर हैं उसकी विजय के, इलेक्शन में उसकी विजय होने के हम बिल्कुल श्योर हैं, श्योर ऑफ। लाल बहादुर शास्त्री वॉज वर्दी ऑफ एडमायरेशन। वर्दी के बाद क्या लगता है बेटा? ऑफ। यानी लाल बहादुर शास्त्री प्रशंसा के लिए पात्र हैं, वर्दी हैं, सुटेबल हैं। आर यू सिक ऑफ हिज कंपनी। क्या आप सिक हैं उसकी संगति पाने के? यानी क्या आप उसकी संगति के बगैर नहीं रह सकते हैं, राइट। तो ये बेटा ऑफ का यूज़ हो गया। अब देखते हैं हम इन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ही इज़ एक्सपीरियंस्ड इन टीचिंग, यानी उसको टीचिंग का एक्सपीरियंस है। आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग अब्रॉड। क्या आप अब्रॉड जाने में इंटरेस्टेड नहीं है? इंटरेस्ट इन। सी इज़ बिजी इन हिज डोमेस्टिक वर्क। वो अपने घरेलू काम में बिजी है, डोमेस्टिक वर्क, बिजी इन। यू आर डेफिशिएंट इन फिजिक्स, यानी आप फिजिक्स में कमज़ोर हो। द क्लर्क वॉज फाउंड निग्लिजेंट इन हिज ड्यूटीज़, यानी क्लर्क को पाया गया निग्लिजेंट, किसमें? अपनी ड्यूटीज़ को निभाने में। तो निग्लिजेंट इन। द बिजनेसमैन इज़ ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं अपनी डीलिंग्स में, यानी वो ईमानदारी से डीलिंग करते हैं। एट का यूज़ देखो बेटा। द प्रिंसिपल वॉज एंग्री विद द क्लर्क। ठीक है, पर्सन आ गया इसलिए विद लग गया। एट हिज निग्लिजेंस, यानी उसकी काम चोरी या उसकी काम के प्रति उदासीनता से प्रिंसिपल साहब उनसे क्या हो गए? एंग्री हो गए। माई डॉटर इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। गुड के बाद बेटा एट, गुड एट मैथमेटिक्स, यानी वो मैथमेटिक्स में क्या है? अच्छा है, अच्छी है, सॉरी। यू आर स्लो एट वर्क। आप स्लो हैं, कैसे? काम करने में, यानी आप काम को तेज़ी से नहीं करते हैं। ठीक है बेटा। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट, टू का यूज़ देख लेते हैं। ही इज़ नॉट इक्वल टू हिज टास्क। इक्वल के बाद टू लगता है बेटा। फूड इज़ इसेंशियल टू लाइफ। इसेंशियल के बाद टू लगता है, भोजन जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। द डॉग इज़ फेथफुल टू हिज मास्टर। डॉग अपने मास्टर के प्रति फेथफुल होता है। द स्टोरी इज़ फेमिलियर टू हिम। स्टोरी उससे फेमिलियर है। ठीक है, मुझसे। दिस स्टोरी इज़ फेमिलियर टू मी, यानी मैं इस स्टोरी से फेमिलियर हूँ। एजुकेशन इज़ फेवरेबल टू द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, यानी एजुकेशन क्या होती है? फेवरेबल होती है किसी भी देश की, किसी भी प्रजातंत्र की ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से बेटा फेवरेबल के बाद हमने लगा दिया टू। तो ये अब आपका बेटा हो गया चैप्टर कंप्लीट, यानी यहाँ तक आपने सीख लिया कुछ सर्टेन प्रीपोजिशंस को, जिनको सर्टेन नाउन या वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है। अब देखो बेटा सम कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस। इसमें कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस के लिए अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। अब हम कुछ कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और क्या बताएंगे बेटा? एक्सरसाइज करेंगे अब हम प्रीपोजिशन की। इस तरह से हमारा लगभग प्रीपोजिशन का काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। इसलिए मेरा सभी बच्चों से कहना है कि आप लोग नोट्स बनाते जाइए और सब चीज़ों को ध्यान से समझते भी चलिए, क्योंकि बेटा बिना नोट्स बनाए एक बार में सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। उनको एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएंगी। और किसी भी डाउट के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।